हेलो दोस्तों, मैं राकेश पुजारा कंपाउंडिंग वेल एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर लेके आया हूं और एक मार्केट आउटलुक आपके लिए। ये हफ्ता बहुत ही खराब रहा। पिछला हफ्ता बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये हफ्ता तो बिल्कुल मार्केट महन जैसा हो गया। पिछले हफ्ते में हम लोग ने एनालिसिस भी किया था कि निफ्टी का काफी अच्छा ब्रेकआउट आया था और ओवरऑल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ था। तो वहां से सारी चीजें अच्छी लग रही थी, लेकिन सडनली मार्केट का पूरा जो टेक्सचर है वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? डोनाल्ड ट्रम्प के स्टेटमेंट से। क्या स्टेटमेंट किया उन्होंने कि अगर इंडिया, रशिया और ब्राजील अगर रशियन क्रूड लेना बंद नहीं करेगा, ब्राजील, रशिया और चाइना, तो मैं 500% तक टैरिफ लगा सकता हूँ। और वही 500% तक टैरिफ लगाने का जो उनका एनेबलिंग लेजिस्लेशन है, वो उन्होंने साइन कर दिया और उनके कांग्रेसमैन के सामने रखा हुआ है। तो अगर ये पास हो जाता है तो उनको पूरा पावर मिल जाता है और कुछ भी करने का, अप टू 500% टैरिफ लगाने का। और उसके चलते पूरा सेंटिमेंट खराब हुआ। तो ये वीक में तीन चार बड़े एक्सीडेंट हुए। हम देखेंगे, एक वन बाय वन चार्ट देखेंगे। पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और चार्ट का एनालिसिस करते हैं और पता चलेगा कि क्या हुआ। कुछ कुछ जैसे मैंने बताया, बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए ये वीक में। एक बड़ा एक्सीडेंट जो हुआ वो रिलायंस में हुआ, जिसमें इनिशियली ऐसे रिपोर्ट्स आए कि भाई रिलायंस रशिया से क्रूड खरीद रहा है, और उसके चलते ट्रम्प का जो स्टेटमेंट भी आया, तो रिलायंस में बहुत बड़ा सेलिंग आया। हालांकि रिलायंस ने उसका खंडन भी किया। उन्होंने बोला कि नहीं, हमने रशियन से क्रूड लेना बंद कर दिया है, लेकिन तब तक तो काफी कुछ डैमेज हो चुका था। तो ये वीक में देखिए, निफ्टी 2.5% नीचे रहा। बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन था, ऊपर ब्रेकआउट आया, बंद हुआ, ऑल टाइम हाई बंद हुआ, वहां से देखिए गिव अप किया। तो ये बहुत अच्छी साइन नहीं है। यहाँ पर ऑफ कोर्स 20 वीक मूविंग एवरेज पे खड़ा है, लेकिन अगर डेली चार्ट आप देखिए तो यहाँ 10, 20, 50 सारे मूविंग एवरेज टूट गए। ये जो लो था वो टूट गया। RSI जो बहुत ही बढ़िया था वो अभी 38.5 पे हो गया। मतलब RSI का रेंज शिफ्ट हो गया ऑन डेली चार्ट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि रेंज शिफ्ट हो गया। अभी हर एक प्राइस में इसको लगता है सेलिंग का प्रेशर आएगा। जब तक ये यहाँ ऊपर अभी 60 क्रॉस नहीं करेगा, तब तक हर एक प्राइस में फेल है तो सेलिंग आएगा। ये इसके ऊपर जो जाएगा तब जाके कुछ तो भी बात बनेगी। तो ये अभी एक स्टीप काम हो गया यहाँ से राइज करना। और नेक्स्ट सपोर्ट देखिए कहाँ पर है। नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 25,134 पे है। मतलब यहाँ से मोटा मोटी 400 500 पॉइंट की जगह खुल गई। ये निफ्टी की कहानी तो थोड़ी वीक हो गई, लेकिन बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि इतना खराब नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी का ये वीक देखिए, 1.5% वो भी गया, लेकिन उसका जो ओवरऑल फॉर्मेशन है वो अभी भी देखिए, ये कैंडल का लो नहीं तोड़ा है। जो पिछले हफ्ते का जो लो था 58,737, वो तोड़ा नहीं है। तो अभी यहाँ कुछ होप्स है। लेकिन निफ्टी में तो वो लो भी तोड़ दिया है, और पूरा देखिए कैंडल कितना बड़ा कैंडल हो गया। तो यहाँ थोड़ा डिफिकल्टी है। जैसे मैंने बोला, कुछ कुछ एक्सीडेंट हुए। तो देखते हैं कौन से एक्सीडेंट हुए। रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्री पिछले हफ्ते से गिरना चालू हुआ। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 फोर कैंडल में आप देखो, मोटा मोटी रिलायंस करीबन 7.5%। रिलायंस जैसी हैवी वेट 7.5% गिरता है तो निफ्टी पर डेफिनेटली प्रेशर आता है। दूसरा एक्सीडेंट हुआ आईटीसी में। गवर्नमेंट ने सडनली एक्साइज ड्यूटी के रेट बढ़ा दिए 1 फरवरी से। तो आईटीसी में भी देखिए 2 हफ्ते की एक 13.5% और ये हफ्ता रहा करीबन 3.25%। मतलब 17% का फॉल। आईटीसी आईटीसी भी इंडेक्स का हैवी वेट है, तो उसमें भी एक अच्छा सा सेलिंग आया। तीसरा एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर भेल में। भेल में देखिए कितना बड़ा कैंडल बना भेल में ये वीक में। कल कल और आज मिलके करीबन 8.5% निकल गया। भेल में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंसमेंट आया कि हम लोग चाइनीज कंपनी को ये सेक्टर में अलाउ करेंगे ऑपरेट करना। तो भेल एक पीएसयू है और एक अच्छा खासा मोनोपोली स्टेटस है। अगर कंपटीशन आता है तो मार्जिन पे प्रेशर आता है और वो सब आता है, तो ये एनालिसिस चालू हो जाता है। और आज एक आज एक छोटा सा एक्सीडेंट और हुआ है। वो हुआ है मन्नापुरम में। मन्नापुरम में आफ्टरनून में ऐसा न्यूज आया आज कि भाई
बैन कैपिटल के साथ उनका जो टेक ओवर था उसके चलते कुछ तो भी कंट्रोवर्सी है या कुछ तो भी प्रॉब्लम है, तो उसके चलते ये बहुत बड़ा कैंडल 7.5% का बना। कल भी मन्नापुर घटा था 3%, मतलब 2 दिन में 10%। ये 4-5 बड़े एक्सीडेंट हुए, माहौल खराब हुआ। स्मॉल कैप मिड कैप भी नीचे गए। आज ये देखिए CNX 500 भी देखो कितना नीचे गया, करीबन। CNX 500 का भी वीक आप देखिए तो 2.5% नीचे रहा। ऑटो का वीक देखिए तो 2.5% वीक वीक रहा। कंज्यूमर इंडिया कंजम्पशन देखिए 0.25%। फाइनेंस देखिए करीबन 2%। FMCG देखिए करीबन करीबन 1.25%। इंफ्रा देखिए करीबन 5%। IT IT एक थोड़ा कम गिरा है, तो 0.25% तक गिरा है। मीडिया अगेन 2.5%। मेटल्स देखिए, मेटल भी गिरा है, 3% गिरा है। मेटल तो समझ में आता है काफी कुछ बड़ा है तो थोड़ा गिरा, ठीक है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी देखियो काफी बुलिश है। भाव सारी मूविंग एवरेज के ऊपर है, मूविंग एवरेज राइजिंग है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, मोमेंटम भी है, ट्रेंड भी है। तो ये वन ऑफ द फ्यू सेक्टर्स है जहां सब अभी भी इंटैक्ट है, इवन आफ्टर फॉल। ऑटो में भी देखिए थोड़ा मोमेंटम है अभी भी। ऑटो हालांकि 2.5% गिरा, लेकिन अभी भी भाव सारी मूविंग एवरेज के ऊपर है, ट्रेंड इंटैक्ट है, मोमेंटम भी इंटैक्ट है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है। तो ऑटो सेक्टर भी एक ध्यान दिया जा सकता है आने वाले समय में, जब भी मार्केट स्टेबल हो। तो हाँ, मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। मेटल एक सेक्टर है जिसमें ध्यान दे सकते हैं। MNC भी देखिए करीबन करीबन 0.2% गिरा। MNC अभी थोड़ा डेवलप हो रहा है ट्रेंड, अभी इतना खराब नहीं हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में खराब हो। फार्मा देखिए, फार्मा भी इतना खराब नहीं हुआ है। फार्मा भी क्रोल कर रहा है, धीरे धीरे बाहर आ रहा है। ऊपर से भाव से ऑफकोर्स करेक्ट हो गया ये वीक में, तो ये वीकली कैंडल है, तो एक इन्वर्टेड हैमर जैसा बन गया है। तो यहाँ एक ऑफकोर्स बेरिश सिग्नल तो है ही है, क्योंकि प्राइस ऑन द अबव हैज बीन रिजेक्टेड। इफ यू गो टू द डेली चार्ट, तो फार्मा में 2 दिन का कैंडल बहुत ही खराब बना है, लेकिन फिर भी अभी भी 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर है। RSI अभी भी 50 के ऊपर है, 50 के आजू बाजू है ऑफकोर्स। RS अभी भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अभी ऑल इज नॉट लॉस्ट। ओके, तो निफ्टी में भी इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए, काफी सेक्टरों का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। PSC का स्ट्रक्चर देखिए, PSC भी थोड़ा क्रोल कर रहा है, इतना मतलब न बढ़ रहा है न घट रहा है टाइप से। यहाँ साइडवेज करेक्शन उसका चालू है, मूविंग एवरेज सारी यहाँ कन्वर्ज हो चुकी है, यहाँ मल्टीपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या होगा। एक अच्छा तीसरा सेक्टर जो स्ट्रॉन्ग खड़ा है वो PSU बैंक। PSU बैंक घटा भी कम, खाली 1% घटा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग खड़ा है। अगर बाजार कहीं पे भी सेटल होता है तो मुझे लगता है कि PSU बैंक में रैली आगे बढ़ सकती है। रियलिटी सेक्टर देखिए, रियलिटी सेक्टर ऑलरेडी वीक है, ऑलरेडी भाव गिरे हुए हैं, मूविंग एवरेज सारे ऊपर है और वीक है। तो ये हफ्ते में ऑलरेडी 3.25% घटा, तो रियलिटी से भी दूर रहेंगे। अपना डिफेंस देखिए, डिफेंस क्या हुआ, डिफेंस कंपैरेटिवली बेटर रहा, ये वीक में 1% बढ़ा, प्लस होके आया। RSI अभी भी 51 है, RS पॉजिटिव है। तो यहाँ एक चौथा सेक्टर जो उभर के आ रहा है, जो शायद कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू अदर मार्केट, इज डिफेंस। ओके, तो PSU बैंक्स हो गया, मेटल हो गया, ऑटो हो गया, डिफेंस हो गया। CPSE देखते हैं, CPSE भी देखो यहाँ क्रॉल कर रहा है काफी टाइम से, तो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, काइंड ऑफ सिचुएशन है। कंज्यूमर ड्यूरेबल जनरली मुझे लग रहा है कि ट्रेंड अभी भी उसका वीक है, मोमेंटम भी टूटा हुआ है, RS भी नेगेटिव है, तो वहां पर भी इतना कुछ खास है नहीं। मिड एंड स्मॉल के देखिए, मिड एंड स्मॉल कैप जो मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स है, वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आजू बाजू है, लेकिन ये वीक में वो भी वीक हो गई। लेकिन उसका स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली बेटर है, बेसिंग पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। ऑयल एंड गैस देखिए, ऑयल एंड गैस रिलायंस के चलते देखिए 6.25% नीचे गया। तो ऑयल एंड गैस जो काफी बुलिश था अभी काफी टाइम से, तो ये वीकली कैंडल जो बड़ा कैंडल था उसके चलते नेगेटिव हो गया। मिड कैप, मिड कैप अगेन 2.60% डाउन। स्मॉल कैप 3.5% डाउन। माइक्रो कैप अनदर 4% डाउन। तो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में वापस और पेन बढ़ा दी, कि मैंने बोला था कि ये देखो स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, इसलिए कि एनालिसिस में स्मॉल कैप और ये स्ट्रक्चर दोनों वीक ही दिख रहे थे, और अभी भी वीक ही है, और डाउनवर्ड उसका चालू हो गया जर्नी। तो ये था इंडियन मार्केट। वहां पर डाउजन्स वगैरह क्या दिख रहे हैं, डाउजन्स ऑल टाइम हाई पे क्लोज है। SPX ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट उसके आजू बाजू में है। नेस्डैक
थोड़ा नास्डेक का स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली वीक है कंपेयर टू डाउ जोन्स एंड S&P। सिल्वर देखिए, सिल्वर का इंडिया का चार्ट वापस ये वीक में ऑल टाइम हाई क्रॉस करके सिल्वर थोड़ा नीचे आया। और यूएसडी आईएनआर, यूएसडी आईएनआर देखिए क्या हुआ, यूएसडी आईएनआर 90 के आजू बाजू है। तो ये बड़ा कैंडल जो था जो गिरा, भाव अभी भी उसके अंदर ही है, लेकिन वापस डेप्रिसिएशन थोड़ा चालू हुआ है। ऑयल देखिए, ऑयल वीक है और वेनेजुला में जो इवेंट्स हुए उसके चलते माना जा रहा है कि और भी ऑयल मार्केट में सप्लाई होगा और उसके चलते ऑयल का भाव और गिर सकता है। इसके लिए आप देखिए तो ऑयल गिरा हुआ है। गोल्ड देखिए, गोल्ड क्या हुआ, गोल्ड भी इंटरनेशनल मार्केट में लगभग ये जो बड़ा कैंडल था प्राइस अभी भी उसके अंदर अंदर है और ऑल टाइम हाई के आजू बाजू है। तो गोल्ड भी एक्सेप्शनली स्ट्रांग है। सिल्वर वॉलेटाइल है लेकिन स्ट्रांग है। यूएस मार्केट स्ट्रांग है, S&P डाउ जोन्स गिरेगा गिरेगा लगता है लेकिन गिरते नहीं है। और नास्डैक थोड़ा आगे पीछे है। तो ओवरऑल ये पूरा एनालिसिस था ये वीक का। पिछले वीक में मुझे लगा कि काफी अच्छा ब्रेकआउट है, लेकिन ये ब्रेकआउट गिव अप कर दिया है। और ये मुझे लग रहा है कि ये क्वार्टर में थोड़ा स्ट्रगल होगा। ओवरऑल आने वाला साल खराब नहीं लग रहा है, ओवरऑल आने वाला साल अच्छा लग रहा है। लेकिन ये क्वार्टर में मैंने पहले भी बोला था कि वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। पर्टिकुलरली जनवरी और फरवरी सीजनली वीक रहते हैं मार्केट के लिए। तो यहाँ थोड़ा डिफेंसिव खेलेंगे, थोड़ा आराम से पोजिशन बनाएंगे। हमारे जो चुनिंदा जो हमें शेयर्स पसंद है उसका लिस्ट बनाएंगे और नीचे के भाव में लेंगे, चढ़ चढ़ के नहीं लेंगे। और ये महीना 1.5 महीना जो भी डिफिकल्टी है उसको निकालना है। मुझे लगता है कि मार्च के चलते चलते सब सेटल हो जाएगा और मार्केट एक नया रेंज में आ जाएगा और अच्छी खासी तेजी हो सकती है। तो ये एनालिसिस आज का खत्म हुआ, ये वीक का खत्म हुआ। वैसी एनालिसिस लेके नेक्स्ट वीक भी आएंगे। आप ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा रीच बढ़े और ऐसे वीडियो हम आप और बनाएं। और आपका अपने कमेंट्स में कुछ भी आपको क्वेरीज है वगैरह है कमेंट में डाल दिए, हम हो सके तो वहाँ कमेंट में भी रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज राकेश पुजारा साइनिंग ऑफ।